ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नए साल में योगी सरकार रोजगार के मामले में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत अब तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया गया है और अब 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण कराने वाला देश का उत्तर प्रदेश पहला राज्य भी बनेगा। नए साल में योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया है। यही नहीं, यूपी मनरेगा में 100 दिन तक काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों को नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले देश का पहला राज्य भी यूपी बनेगा, जिसके बाद यूपी के श्रम विभाग में पंजीकृत होने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे यूपी के 20 लाख श्रमिकों के जीवन में बदलाव आएगा। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1,04,70,000 से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है। राज्य में ही काम देने के साथ साथ योगी सरकार को प्रवासी कामगारों की भी चिंता, यानी कि वो लोग जो राज्य से बाहर हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार प्रदेश में काम कर रहे अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा सम्मान को सुनिश्चित करेगी। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी से बाहर भी मजदूरों की हर मुश्किल में योगी सरकार साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने अपने सूबे से बाहर काम कर रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं, यानी परदेश में काम कर रहे अपने मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान को सरकार सुनिश्चित करेगी। मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में यूपी के अफसरों की तैनाती होगी। दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के मजदूरों के लिए भी योगी सरकार ने कदम उठाया है। इन अधिकारियों का काम दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को यूपी की योजनाओं की जानकारी देना होगा। सरकार समय समय पर मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की अफसरों के जरिए रिपोर्ट भी लेगी। सरकार ने यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को योगी सरकार अपने खर्च पर वापस लाई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने इन मजदूरों को अपने होम टाउन में भी काम देने की व्यवस्था की थी। मथुरा स्कॉलरशिप घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित किया गया है। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। साथ ही मामले से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि योगी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेजों को सरकार ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। दरअसल छात्रवृत्ति घोटाले की जांच 3 सदस्यीय टीम कर रही थी, जिसने 11 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29। तो मुजफ्फरनगर